गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारा वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इसके लिए मैं जो वीडियो डाल रही हूँ वो आपको घर से ही डाल रही हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, कौन सा लेसन हम लोग कर रहे हैं? 16वां लेसन। आप सब जानते हो कि ओके, हम सब 16वां लेसन कर रहे हैं। उस 16वें लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वन विभाग के बारे में हमने पढ़ लिया, वन्य जीवन के बारे में पढ़ लिया, वन्य को संरक्षण कैसे करते हैं उसके बारे में हमने बच्चों सब पढ़ लिया। अभी इसके बाद क्या क्या था कि जल का प्रबंधन, वो टॉपिक अभी हमारे में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो बाकी कौन सा टॉपिक रह गया? बाकी हमारा टॉपिक रह गया वो बाकी हमारा जो टॉपिक रह गया वो टॉपिक है हमारा, कौन सा टॉपिक है? हमारा टॉपिक है कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। तो ठीक है, आप जानते हो कि कोयला और पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है? हमें ज़मीन से मिलता है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों? जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस जनसंख्या वृद्धि की वजह से धीरे धीरे इसका भंडार खत्म होता जा रहा है। क्यों खत्म होता जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हो कि कितने जो वाहन व्यवहार है, जितने भी हमारे जो साधन है, वो सब किसकी मदद से चल रहे हैं? जो भी वाहन चल रहे हैं, स्कूटर है, ट्रेन है और एरोप्लेन है, वट एवर जो भी जितने भी वाहन व्यवहार के साधन हैं, वो सब किसकी मदद से चल रहे हैं? वो सब चल रहे हैं पेट्रोलियम और के मदद से। और जितनी भी औद्योगिक उद्योग में जो उपयोग हो रहा है वो हो रहा है, कोयले का उपयोग हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे आप जानते हो कौन सी छोटी से छोटी चीज़ें? जैसे मैं कहूँ, यहाँ पे रोशनी यहाँ पर आ रही है, एक्चुअली घर से थोड़ा पता नहीं चलता है। तो जितनी भी छोटी सी छोटी वस्तुएं हैं, आप देखो कुरकुरे का पैकेट भी होता है, वो भी कहाँ पर बनता है? फैक्ट्री में बनता है। और उसके लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। मतलब हर जगह कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग तो होता ही है ना? लेकिन हमारी दैनिक प्रवृत्तियों की वजह से धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। तो हमें कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए और इसके लिए क्या नुकसान हो रहा है, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इनकी मात्रा हमारे पास सीमित है और इनके दहन से क्या हो रहा है? प्रदूषण हो रहा है। इसके लिए इन संसाधनों का हमें क्या करना है? विवेकपूर्ण इसका उपयोग करना है। तो कोयला और पेट्रोलियम में कौन सी गैसेस होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है ना? इनके दहन से, इनके जलाने से कौन सी वायु निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। और इसकी वजह से अपर्याप्त वायु, विषैली गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, इतनी सारी गैसेस निकलती हैं। तो ये क्या करती हैं? वातावरण को दूषित करती हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ा घर पे हूँ तो थोड़ा परेशानी हो रही है। तो अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ। कोयला, पेट्रोलियम में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। और इनके दहन से कौन सी गैसेस निकलती है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। और अपर्याप्त वायु, जब वो ये ऑक्सीजन कार्बन से मिलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैले गैसें निकलती हैं। और इसे CO2 को अपन क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो अगर धीरे धीरे ये वातावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है, तो इसके कम करने के क्या उपाय हैं? ऊर्जा की खपत हमें कम करनी चाहिए। तो उसके क्या उपाय हैं? तो हमें ये उपाय करने चाहिए। बस में यात्रा करना, अपने वाहन बस में यात्रा करना, अपने जो भी पर्सनल वाहन है ना बेटा, जैसे है स्कूटर है, अगर आपको दूर जाना है, भुज तक जाना है, तो क्या करने का? साइकिल का उपयोग
बस साइकिल का और स्कूटर का उपयोग न करके आपको किस में जाने का है, बस में। और अपने घरों में बल्ब के स्थान पर फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग करना, यानी पावर सेवर का उपयोग करना। इसके अलावा लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना, बल्कि किसका उपयोग करना बच्चों, सीढ़ियों का उपयोग करना। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसकी बचत कर सकते हैं, ईंधन की बचत कर सकते हैं। और अगर आपको और बचत करनी है तो सर्दी में अतिरिक्त स्वेटर पहनना, न कि हीटर या सिगड़ी का प्रयोग करना। तो इस तरह से हम किसकी बचत कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कोयले की बचत। तो एक और प्रश्न ऐसे आपका दिया है कि कोयले का उपयोग ताप, बिजली घर, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे कि डीजल, पेरोसिन, यातायात के विभिन्न साधन, मोटर वाहन, जलायन, इनमें प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत के प्रयोग के बिना जीवन की कल्पना नहीं की सकती। तो ऐसी कोई आप उपाय बताओ। तो जो जो अभी मैंने बताया ना, तो ये देखो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, तो उसका उत्तर वही होगा, यानी पैदल या साइकिल से चलना। यानी अगर आपको स्कूल जाना है या तो पैदल आओ या तो साइकिल आओ, आप स्कूटर इनका उपयोग नहीं करो। निजी वाहनों के बदले बस से यात्रा करो, है ना। अपना कार नहीं ले जाने का, उसके बदले बस का उपयोग करो या ट्रेन का उपयोग करो। लिफ्ट के स्थान पर सीढ़ियों का उपयोग करो। सर्दियों में हीटर और सिगड़ी का उपयोग करो। और बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग करो। और जहाँ पर बच्चों आपको आवश्यकता नहीं हो ना, तो पंखे और बल्ब का उपयोग नहीं करने का, और जितना हो सके सूर्य ऊर्जा का उपयोग करने का है। सोलर सेल, सोलर कुकर, सोलर हीटर, इनका उपयोग करना है। अब बच्चों एक और प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कि आपका पाठ का ही है, वो आपको मैं उसका आंसर सुना रही हूँ। अभी हमारा ये जो लेसन है ना, ये लेसन लगभग पूरा होने वाला है। तो आपको ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण का मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हो। देखो, अगर आप जानते हो ना कि पर्यावरण का आपको मित्र बनना है, आपको पर्यावरण को दूषित नहीं करना है, कोयला, पेट्रोलियम और जो भी चीज़ें हैं, लकड़ा है, उनका उपयोग कम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करने का है। तो उसके लिए आपको पॉलीथीन बैग के स्थान पर, पॉलीथीन का उपयोग करते हो ना बच्चों, उसके स्थान पर कपड़े या जूट के बैग का उपयोग करो। आपको बताया ना, पॉलीथीन का बहिष्कार करो, से नो टू पॉलीथीन। बिजली के पंखे, टीवी, बल्ब, इनको अनावश्यक तरीकों से उपयोग नहीं करो। इसके अलावा पेपर, प्लास्टिक, शीशा, इनको अपन पुनर्चक्रण के लिए दे सकते हैं। अब पुनर्चक्रण का मतलब रहे रिसाइकल, मतलब जो भी रद्दी के पेपर है ना बच्चों, उनको रद्दी वाले को देने का, प्लास्टिक भी रद्दी वाले को देने का, क्योंकि इनको फिर से गलाकर इनमें से फिर से नई वस्तुओं का निर्माण होता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष कुछ पेड़ लगाने का है, और वन्य जीवों से प्राप्त सामानों का बहिष्कार करना है। आपको जो भी मतलब जानवर से मिल रहा है, जानवरों की खाल से मिल रहा है, दांत मिल रहे हैं, खाल से मिल रहा है, या जो चमड़ा मिला है, और चमड़े से बनने वाली वस्तुओं का क्या करने का है, बहिष्कार करना है। और कम दूरी पर, जैसे कि स्कूल में जाना है, वहाँ पर पैदल जाकर या साइकिल का प्रयोग करना है। और इसके अलावा पानी के अनावश्यक बहाव और खर्च को कम करके, अब देखो पानी अगर पानी का नल खराब हो गया तो उसका ध्यान देने का, फुहारे का उपयोग नहीं करने का, बाल्टी के पानी का उपयोग करना। और इसके अलावा कचरे को सड़क के किनारे नहीं फेंकने का है, और लेकिन जो डस्टबिन वाला आता है ना, अपन को उसमें फेंकने का है। तो इस तरह से हम किसकी मदद कर सकते हैं, पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जितना भी आपको सिखाया, आपको सब समझ में आ गया होगा। और ये लेसन अभी हमारा यहीं पे पूरा हो जाता है। इसके अलावा जो भी मतलब पूछा गया है एग्ज़ाम में, जो भी जल प्रबंधन का एग्ज़ाम में से टॉपिक निकाल दिया गया है, तो कोयला, पेट्रोलियम का ये जो भी मैंने प्रश्न बताए वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं।
और आप प्रयत्न करते रहो, घर पे पढ़ते रहो, छोटे छोटे प्रश्नों की भी तैयारी करते रहो, बड़े प्रश्नों की भी तैयारी करते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।